ईरान और इसराइल में इसराइल को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ। सो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, ईरान को और इसराइल को? ईरान को। ईरान ईरान। ओके, इसराइल को या ईरान को, किसको कर रहे हो? इजराइल को करें। इसराइल को। इजराइल इसराइल ओके। अभी वर्ल्ड वॉर चल रही है ना, ईरान का और इसराइल का, हाँ। तुम लोग किसको सपोर्ट कर? ईरान को। ईरान ईरान ओके। ईरान ईरान या इसराइल, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? ईरान। ईरान ईरान। ईरान कोई एक बताओ। ईरान ईरान। ओके अमेजिंग। और इसराइल कौन सही है आपको? ईरान को। क्यों ईरान, क्यों इसराइल, क्यों नहीं? ऑब्वियसली देखो, सबसे पहले हमला जो किया इसराइल ने किया, और वो मतलब बच्चों को भी उन्होंने ही मारा। अब अगर ईरान हमला कर रहा है तो वो लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं? आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? आपके अकॉर्डिंग कौन सही है इसमें? ईरान सही है। ईरान सही है। सही है ईरान। आप? ईरान सही है। उसमें इसराइल ने ऑब्वियसली हम तो ईरान को करेंगे। ईरान को। हाँ। ओके, आप? ईरान को। ईरान को ही हो क्या? वैसे क्यों ईरान क्यों चूज किया? ईरान और इसराइल, तो तुम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? ईरान। ईरान को। हाँ। ईरान को। ईरान में और इसराइल में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो ईरान को करेंगे सपोर्ट। ईरान को सपोर्ट कर रहे हो? ईरान को। इंडियन एंकर ने अपनी आवाम से पूछा है कि ईरान ने जो इसराइल के साथ किया है वो क्या अच्छा किया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ईरान ने तो बहुत अच्छा किया इसराइल के साथ। इसराइल यही डिजर्व करता है इनके साथ यही किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो फ़लस्तीन के बच्चों पे जुल्म किया है ना, उनके साथ यही होना चाहिए कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और सक्सेसफुली जो है वो इसराइल और अमेरिका को ख़त्म। ईरान हमसे हमारी आर्मी मांगती है, हमारी फोर्स मांगती है, हमारी आवाम मांगती है, क्या हम लोग रेडी हैं जाने के लिए? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। इंडिया वाले अपनी जो कौम है, अपने जो लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, ना उन्हें बोलने देते, ना हक के लिए लड़ने देते। जैसे कोई हक के लिए लड़ने खड़ा होता है उसे स्पेशली कोई गिरफ्तार कर लेता है। ईरान के हक में बोल रही है, वो उन्हें परेशान करेगा? नहीं, ये उन्हें भी पता चल जाएगा वो आगे के क्या कमेंट्स देता है वो इस बारे में। तो अभी तो उनकी आवाम जो कह रही है वो तो ठीक कह रही है। ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद और ईरान भी जिंदाबाद। मुसलमानों को इकट्ठे होकर ये चाहिए कि इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे, खाली ईरान के जवाब देने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि अगर ईरान हमसे मदद मांगता है, हमसे हमारे फौजी मांगते हैं, हमें देना चाहिए? बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं देने चाहिए, मुसलमान ये हमारा हक बनता है। तो वो दुश्मन का दुश्मन हमारे दुश्मन को सपोर्ट करेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। आज राय जानते हैं कि जो इंडियन अवाम ने ईरान के हक में वोट किया है और हमारी पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे मैं मैम ये पूछना चाहूँगी कि आज एक इंडियन एंकर ने अपनी आवाम से ये पूछा है कि ईरान और जो है इसराइल, इसमें से आप किसके हक में वोट करेंगे? और इंडियन लोगों ने ईरान के हक में वोट किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कि जो नरेंद्र मोदी है वो ईरान को सपोर्ट करेगा कि इसराइल को करेगा? देखिए, वो तो हमारा दुश्मन है, तो वो दुश्मन का दुश्मन हमारे दुश्मन को सपोर्ट करेगा ना, हमारे हक में तो नहीं ना बोलेगा। लगता है कि जो इसराइल है इसको अब मुंह की खानी पड़ रही है? क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि आज एक इंडियन एंकर ने अपनी आवाम से पूछा है कि ईरान ने जो इसराइल के साथ किया है वो क्या अच्छा किया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ईरान ने तो बहुत अच्छा किया इसराइल के साथ। इसराइल यही डिजर्व करता है इनके साथ यही किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो फ़लस्तीन के बच्चों पे जुल्म किया है ना, उनके साथ यही होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने फ़लस्तीन पे सबसे पहले अटैक करते हुए ये ख्याल नहीं किया कि वहाँ पे एक कौम है, एक छोटे छोटे बच्चे हैं, कि पेरेंट्स हैं। अटैक करते हुए जब उन्हें ख्याल नहीं आया तो अब ईरान को भी कोई ख्याल नहीं करना चाहिए। ईरान के लिए भी अच्छा कर रहा है कि वो अब इसराइल पे अटैक करके इसराइल को ख़त्म कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो ईरान एक अच्छा स्टेप ले रहा है कि सबकी तरफ से वो अटैक कर रहा है और अब पीछे नहीं हट रहा। जिस तरह के तहे दिल से, खुले दिल से इंडियन अवाम ने साथ दिया है ईरान का, आपको क्या लगता है कि वो भी अमन चाहते हैं, सिर्फ अपनी हुकूमत से डरते हैं? नहीं, अमन नहीं चाहते। जहाँ तक सकता है, इंडिया कभी भी सही नहीं हो सकती हमारे साथ, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। नेशन वो एज उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको सप्रेस भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है, पर एज अ मुस्लिम तो हम सारी उम्मत एक ही है, तो मुस्लिम्स कहीं के भी होंगे उनके दिल में मुस्लिम्स के लिए ही होगा। बेशक उनकी गवर्नमेंट की वजह से वो डर के वो चीज़ें क्लियरली नहीं बोल सकते, मगर मतलब एट द एंड ये बात सच है कि सब मुसलमान जो हैं वो खुली ओपनली ईरान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि विद इन 57 कंट्रीज़ ये एक टेरर स्टेट है इसराइल, और उसके अगेंस्ट ओनली 1 कंट्री ईरान ने स्टैंड लिया। बेशक उन पर अटैक हुआ जैसे भी है, लेकिन अब वो काम कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, वो फाइट कर रहे हैं, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो बाकी स्टेट्स को भी चाहिए कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और सक्सेसफुली जो है वो इसलिए एग्जैक्टली पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, हमारी जितनी भी सुपर पावर्स हैं, या हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर वो मुस्लिम्स के लिए ही ना फ़ायदा दे सकें। तो पाकिस्तान को इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, अगर उन्होंने लिया है तो भरपूर साथ देना चाहिए और खुलेआम देना चाहिए।
जैसे आपको क्या लगता है कि जिस तरह अवाम ने खुले दिल से इंडियन अवाम ने ईरान का साथ दिया है, क्या मोदी उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा या उन्हें तंग करेगा? जी, डेफिनेटली मुसलमानों को कहीं पे इंडिया में आज़ादी है ही नहीं कि वो राइट पे बात कर सकें, बोलने की उनको इजाज़त नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके साथ बुरा करेंगे ही करेंगे। अगर ईरान हमसे हमारी आर्मी मांगती है, हमारी फोर्स मांगती है, हमारी अवाम मांगती है, क्या हम लोग रेडी हैं जाने के लिए? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। मुसलमान तो शहादत मांगते हैं, हम तो नमाजों में शहादत मांगते हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। मुस्लिम आर्म फोर्सेस, मुस्लिम कौम साथ खड़ी है उनके। इंडिया में जो हक की बात करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये क्या उनके साथ जुल्म नहीं है? जुल्म है ये, वो इंडिया है, वहाँ सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंडिया है। वहाँ पे मुस्लिम्स को प्रूफ करना पड़ता है कि मुसलमान हैं, उसके लिए उन्हें जेलों में भी डाल दिया जाता है, उन पर जुल्म सितम भी किया जाता है और ज़्यादतियाँ भी की जाती हैं। पाकिस्तान तो वैसे भी मशहूर है कि इधर दुश्मन भी आए तो उसको भी चाय पिला के भेजते हैं। पाकिस्तान अपनी फैंटास्टिक स्टिंग भी पिलाते हैं। स्टिंग भी पिलाते हैं, इसका मतलब है कि अगर इंडियन अवाम पाकिस्तान आती है तो हम स्टिंग पिलाने के लिए रेडी हैं। रेडी है, बिल्कुल रेडी है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं, इंडिया वाले अपनी जो कौम है, अपने जो लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते, ना उन्हें बोलने देते, ना हक के लिए लड़ने देते। जैसे कोई हक के लिए लड़ने खड़ा होता है उसे स्पेशली कोई गिरफ्तार कर लेते हैं या नज़रबंद कर देते हैं, बिल्कुल गायब कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, होपफुली कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है वो भी अपने जो सिटीज़न हैं उन्हें सपोर्ट करती है कि वो आगे बढ़ें, आगे बातचीत करें और आगे सबके शाना बशाना खड़े हों। आपका कहने का मतलब है, आपको लग रहा है कि अगर इंडियन अवाम बोल सके, उनका हक चले, तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है? जी है, इंशाल्लाह होगा। जो पब्लिक सपोर्ट कर रही है, आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? बहुत अच्छी बात है ईरान को सपोर्ट करना, मुझे हम भी उनके साथ हैं, हम भी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। एज अ मुस्लिम हम लोग मुसलमानों के साथ खड़े हैं और अपने आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह फतह मुसलमानों की और इस्लाम की ही होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में आप कोई पाकिस्तानी पैगाम को अवाम को पैगाम देना चाहिए? ईरान का साथ दे और दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा फ़लस्तीन बच सके, और यही उनके लिए पैगाम है। दुआ ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और उनका साथ दिया जाए। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी न्यू जनरेशन, आने वाला कल। इनके आपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको पता है इंडियन अवाम ने आज ईरान का साथ दिया है कि एक एंकर ने पूछा है कि क्या ये जो ईरान ने किया है इसराइल के साथ सही किया कि गलत किया है, लेकिन ज़्यादातर अवाम ने कहा कि ईरान ने बहुत अच्छा किया। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये मज़हब से बालातर होकर जो इसराइल इंसानियत के ख़िलाफ़ कर रहा है, इसको रोकने के लिए तमाम मज़ाहब के जितने भी ममालिक हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए, ताकि ये जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है और ये आगे दुनिया में जो इंतशार फैल रहा है, इसको सबका हक बनता है कि इंडिया वालों ने जो किया है, जो उन्होंने उनसे जो ऑप्शन मांगा है आवाम से, तो जो उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल सही दिया है। तो सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया भी तहे दिल से चाहता है कि वो ईरान और पाकिस्तान का साथ दे? देखिए जी, ये उनकी अवाम ने तो यही साबित किया। अगर उनके जो कैंडिडेट हैं, ये सरबराह हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि अगर एक ईरान के ख़िलाफ़ ये तगूती ताकतें चल रही हैं तो वो इंडिया पे भी हमलावर हो सकते हैं। मुझे यहाँ तक ये लगता है कि सर जो है मोदी, नरेंद्र मोदी, उसको तो ये है कि असला इसराइल को मैं देता हूँ, इसराइल मुझे देता है। लेकिन अब आपको लगता है कि हम ईरान के हक में बोल रही है, वो उन्हें परेशान करेगा? नहीं, ये उन्हें भी पता चल जाएगा वो आगे उसके क्या कमेंट्स देता है वो इस बारे में। तो अभी तो उनकी अवाम जो कह रही है वो तो ठीक कह रही है, तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई तो हल निकलेगा। अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर और रहीम है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे प्यारे नबी का कौल था कि क़यामत से पहले एक दौर वो आएगा कि सब मुसलमान हो जाएंगे, अब वो दौर आ रहा है? जी, ये दौर आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर तमाम मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं, या तमाम उम्मत मुसलमान को आखिरुल ज़मान अम्बिया नबी जो हमारे, उन्होंने जो आखिरुल हमारे अपने नायब रखे हुए हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम, अगर ये सब लोग उस इमाम पे ईमान ले आएँ तो इंशाल्लाह ताला ये जीत आखिर मुसलमान की हो। मालिक हैं वो अगर इकट्ठे हो जाते तो ये कोई इतनी बहादुरी ये अपना ये, लेकिन ईरान ने इतनी बहादुरी की है कि सब मुसलमानों के वो खामोश बैठे हैं, लेकिन ईरान ने दिलेरी की है और उसका जवाब दिया है। ये बहुत अच्छा किया है। ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद और ईरान भी जिंदाबाद। इकट्ठे होकर ये चाहिए कि इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे। खाली ईरान के जवाब देने से कुछ नहीं होगा। क्यों? ईरान को तो उसने एक किस्म से
ईरान की जो एटमी पावर थी, ईरान की जो एटमी पावर है उसे तो 50% तक इसराइल ने नुकसान पहुंचा दिया। अगर ईरान अकेला मुकाबला करने जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों, दूसरे जो भी पावर वाले ममालिक हैं वो सब इसराइल के साथ हैं। अमेरिका इस टाइम सुपर पावर है, अमेरिका उसके साथ है, अमेरिका की सपोर्ट है, वो खुद भी इसराइल पावरफुल है। जो इंडियन अवाम सपोर्ट कर रही है, आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा कर रही है, वो साथ चलना चाह रही है? ये देखें, अब हम भी तो अवाम हैं, हम कहें कि हम इसराइल के जो जुल्म कर रहे हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं। जब हमारे जो लीडर हैं जिन्होंने आगे हुक्म देना है, उनके हुक्म पे जो भी होना है, अगर वो नहीं साथ होंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अवाम के साथ होने से कुछ नहीं है। जिनका आर्डर चलना है अगर वो साथ होंगे, अवाम तो इंडिया की कह रही है कि हम साथ हैं, क्यों वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। सर आपको क्या लगता है कि अगर ईरान हमसे मदद मांगता है, हमसे हमारे फौजी मांगते हैं, हमें देना चाहिए? बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं देने चाहिए, मुसलमान ये हमारा हक बनता है कि हमें फिर ये मज़हब का बीच में कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। मज़हब वगैरह बंदा के वो अहले तशीया अहले सुन्नत ये वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस्लाम को देखना चाहिए कि हम मुसलमान भाई हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। सर आपको ये पैगाम देना चाहे पब्लिक को? हाँ जी, ये पब्लिक को पैगाम यही है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के साथ जो भी कोई जुल्म वगैरह तकलीफ़ वगैरह हो तो हम सब मुसलमानों के साथ मिलके उनका मुसलमानों का साथ देना चाहिए। जो जहाँ पे कहीं जुल्म हो रहा है वो जुल्म को हटाने के लिए, जुल्म बंद करने के लिए ये सब मुसलमानों की ताकत होनी चाहिए।